मेरा नाम क्यूडान 11 है। एक हफ्ते पहले ही मैंने अपने पूर्व प्रेमी से ब्रेकअप किया था और अब मैं जो करने जा रही हूँ वो है मेरे सामने बैठे इस आदमी के साथ सोना। मेरे पूर्व प्रेमी का भाई। सिवाय शूडन 11 तुम बाहर निकलो। पूर्व प्रेमी का अचानक आ जाना। चे भाई और वो शू वाली लड़की 3 महीने से साथ है। बदमाश सुधर गया है। मुझे पता है, जरूर वो वाली चीज में बहुत तगड़ा होगा। जब मैं उसे छोड़ दूंगा तुम भी उसे पटाने की कोशिश कर सकते हो। सच में चे भाई? भाभी इतनी खूबसूरत है, तुम्हें दिल से लगा? बस एक औरत है। जब मैं खेल कर थक जाऊंगा तो। लायांग टियानचे। डैन 11। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारा भाई ही वारिस है और तुम सिर्फ खाने पीने और मौज मस्ती में लगे रहते हो। सच में एक नाकाबिल बेकार आदमी हो। किसको कह रहे हो? अब मैं खेल कर थक गया हूँ। हमारा ब्रेकअप हो गया। और हाँ, तुम्हारा वो सच में बहुत खराब है। तुम अरे चे भाई तुम ठीक हो ना? कोई बात नहीं, बस क्योंकि मेरा भाई उसे पसंद करता है मैंने उसे पटाया। चलो आगे पीते हैं। छोटी शे, क्या नाश्ता पसंद नहीं आया? नहीं, कल की लड़ाई में मैं अच्छे से जवाब नहीं दे पाई। थोड़ा अफसोस हो रहा है। अरे इतनी बड़ी हो गई हो, अभी भी बच्चों जैसी बातें करती हो। दादी माँ के सामने तो मैं हमेशा एक बच्ची ही रहूंगी ना। हाँ। मेरी प्यारी बेटी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। ये तो वही मेरे जन्म से अज्ञात जैविक पिता हैं। आज कैसे मेरी इस छोटी सी झोपड़ी में पधारे हैं? क्या कोई उपदेश देना चाहते हैं? 11 तुम्हारी ये बातें बहुत दूरियां बना रही है, लेकिन हाँ, पापा को तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं। हमारे घर की स्किन केयर रिसर्च लैब इन दिनों कुछ छोटी मोटी परेशानियां आ रही है। फंड और टेक्नोलॉजी दोनों में दिक्कत हो रही है। सिर्फ तुम्हारे पेटेंट से ही मदद मिल सकती है। तुम ही नहीं चाहोगी कि तुम्हारी माँ की मेहनत बेकार जाए। इसके अलावा क्षु परिवार की वारिस बनकर रहना इस छोटे से घर में पड़े रहने से तो बेहतर है। सारा सामान ले आओ। कैसा लगा पापा के पास वापस आकर? क्षु परिवार की बेटी बनकर अमीरों की वारिस बनना, यही तो तुम्हारी असली जिंदगी होनी चाहिए। क्षु परिवार की धनवान उत्तराधिकारी। क्या यह कोई गर्व की बात है? क्षु परिवार लगातार 3 तिमाहियों से घाटा हो रहा है। खाते में पैसे शायद तुम्हारे चेहरे से भी कम। ये अस्थाई है। लेकिन मैं तुम्हारा प्रस्ताव विचार कर सकता हूँ। माँ की मेहनत बर्बाद नहीं होने दूंगी। हाँ, तुम्हारी माँ ने चमक और झुर्रियों रोधी तकनीक की बाधा पार करने के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया। माँ के वर्षों के डेटा के साथ और आधुनिक एआई तकनीक, मैं जरूर उत्पाद की प्रभावशीलता को और बढ़ा सकता हूँ। न केवल चमक बढ़ाएगा, गहरी नमी प्रदान करेगा, बल्कि झुर्रियों रोधी क्षेत्र में पूरी तरह से नई तकनीकी सफलता भी हासिल करेगा। जब तुम संभाल नहीं सकते तो मैं संभाल लूंगी। मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता भी तय किया है। कॉस्मेटिक उद्योग के नेतृत्वकर्ता लायन परिवार। अगर तुम क्षु परिवार की बेटी के रूप में लायन परिवार से शादी कर लो तो हमारे क्षु परिवार को बचाया जा सकता है। लायांग परिवार? क्या यह लायांग टियानचे का परिवार नहीं है? तुम तो बेटी बेचने की योजना बना रहे हो। हाँ, अभी तक बिकी नहीं है। लायन परिवार को अभी तक कोई दुल्हन नहीं मिली, इसलिए तुम्हें ही कोई उपाय सोचना होगा। मतलब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं और सारा फायदा तुम्हारा होगा। शे, उसकी बात मत सुनो। अगर उसे शादी करनी है
तो उसे ही लायन परिवार के बड़े बेटे से शादी करने दो। शायद अगर लायन परिवार का बड़ा बेटा राजी हो जाए तो वह खुद ही शादी करने चला जाएगा। तुम्हारी माँ भी तो। दादी को कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हें एक ऐसा साथी मिले जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहे और तुम्हारी रक्षा करे। दादी चिंता मत करो, मैं समझती हूँ। लायंग परिवार के बड़े बेटे से शादी करके अपने पूर्व प्रेमी की भाभी बनकर और अमीर परिवार में शादी करके अपना गुस्सा निकालने का मौका, ऐसे अवसर को मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। सबने मास्क पहना हुआ है। कौन है लायंग परिवार का बड़ा बेटा? माफ कीजिए, इस महिला, आपका निमंत्रण पत्र कुछ समस्या प्रतीत होता है। कृपया। माफ कीजिए, मैं और मेरा डांस पार्टनर एक डांस करना चाहते हैं। क्या आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं? क्या तुम मुझे जानते हो? अब तो जान गए ना, मैं XU Dan 11 हूँ। क्यों न अच्छे बनो और मेरे साथ एक डांस कर लो। मना करना अशिष्टता होगी। नहीं, सुंदरता काम बिगाड़ देती है। आज तो कोई जरूरी काम है। जरूरत पड़ने पर कुछ खास तरीके अपनाए जा सकते हैं। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ गया। किसे पता था कि छतरी छोड़ते ही पता चलेगा कि बाहर तो बारिश ही नहीं हो रही। तीर कमान पर चढ़ चुका है, अब छोड़ा नहीं जा सकता। बड़े काम करने वाले छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। शराब से डरपोकों को हिम्मत मिलती है। 0 से हीरो बनो XU Dan 11। यही तो वो जिंदगी है जो हम जैसी मजबूत औरतों को जीनी चाहिए। ये लायन परिवार का बड़ा बेटा। इसकी खुशबू तो काफी अच्छी है। इतनी जल्दी कैसे जाग गया? ये दवा इतनी कमजोर है क्या? जाग गया तो ठीक है, बातचीत होगी। तुम निकालो। XU Dan 11, तुम बाहर आओ। मुझे परेशान मत करो लायंग। आज उसके बारे में मत सोचो, मेरे बारे में सोचो। बड़े साहब अंदर आराम कर रहे हैं, आपको उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। मेरा भाई, असल में तो XU Dan 11 वो औरत अंदर है। बड़े साहब के पास कोई औरत कैसे हो सकती है? आपको गलतफहमी हुई है। मुझे माफ कर दो इस नीच तरीके से तुम्हारे पास आने के लिए।
बॉस लाइन, मैंने आपके निर्देशानुसार उस महिला के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हें इस कमरे में ले आऊं। जैसा उसने कहा वैसा ही करो। उसने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर खास तरीके अपनाए जा सकते हैं। ये भी करूं क्या? कोई खास तरीका नहीं है, वही मेरी दवा है। लगा था कि अमीर घराने की साजिश है, पर असल में तो मछली स्वयं ही कांटे पर चढ़ गई। कल की बात के लिए माफी चाहता हूँ। मैं ज्यादा पीकर गलत कमरे में चला गया था, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। सच में? बिल्कुल, मैं हूँ। लायांग टियानचे, तुम कैसे हो सकते हो? तो तुम दोनों जुड़वा हो, ये तो मेरी गलती है। ये तैयारी बिल्कुल ठीक से नहीं की गई। क्या यह क्यूजी असल में मेरे भाई के पीछे थी? लगता है मैं तो बस एक स्थानापन्न था। मैं पूरी जिम्मेदारी से लायांग परिवार के बड़े बेटे की तरह जवाब दूंगा। चलो शादी कर लेते हैं, क्या कहते हो? मुझे खुद को मनाने का एक कारण दो। यही मेरे सहयोग का कारण और आधार है। वेदर डैम क्रीम मॉइस्चराइजिंग, एंटी एजिंग और रिपेयर के क्षेत्र में टॉप पर पहुंच चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मिस टू क्या कहना चाहती हैं। मैं इसे और बेहतर बना सकता हूँ। कोर टेक्नोलॉजी, मेरी तकनीकी मदद से वेदर डैम सीरीज के प्रोडक्ट्स, मल्टी डायमेंशनल एंटी-रिंकल का वादा, चमक और रौनक में भारी बढ़ोतरी। यह जरूर हिट होगा और धमाल मचाएगा। शेयर की कीमत कम से कम 20% बढ़ेगी, सोच लीजिए। नुकसान तो नहीं। शुडान 11, तुम्हारे दिल में कुछ भी नहीं है क्या? बस व्यापारिक गणना ही गणना। क्या ये वो सवाल नहीं है जो बॉस लाइन सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं? नहीं। तो तुम मना कर रही हो? अरे चे भाई, तुम्हारे भाई ने अचानक शादी की घोषणा कर दी। ये कैसा चमत्कार है? किससे शादी कर रहे हैं? खबर में तो नहीं बताया। चे भाई, तुम्हें पता है? नहीं पता और नहीं परवाह। वैसे भी ये बिजनेस मैरिज ही होगी। मेरे भाई जैसे लोगों के लिए चाहे रिश्ते हो या प्यार, बस फायदे का सौदा होते हैं। ये तो फायदे की शादी है, फिर इतनी घबराहट क्यों? मिस ट्रू, मेकअप का समय हो गया। फाउंडेशन अच्छे से लगाना है। पहले स्किन को अच्छा करना जरूरी है। रात भर रिसर्च करने से स्किन खराब हो गई है। हालांकि बिजनेस मैरिज है, लेकिन क्यों परिवार की इज्जत भी तो रखनी है। माँ जीवित थी तो कहती थी, काश मैं सबसे सुंदर दुल्हन बनूं। वेदर डैन टोनर और मॉइस्चराइजर त्वचा की चमक बरकरार रखें। फिर सीक्रेट की सीरम लगाए, रात भर जागने के निशान मिटाए। अब बिना मेकअप भी त्वचा दमकती और कोमल है, जैसे खुद ही सॉफ्ट लाइट फिल्टर लगा हो। सच में त्वचा अब मुलायम और चमकदार है। मेकअप भी आसानी से चढ़ रहा है। आज मैं तुम्हें सबसे सुंदर दुल्हन जरूर बनाऊंगी। ये व्यक्ति बहुत जाना पहचाना सा। पूर्व प्रेमी, भाभी कहने के लिए तैयार हो जाओ। वो कैसे हो सकती है? शूडान 11, नीचे उतरो। मेरा नाम लेने का तुम्हें हक नहीं। तुम्हें मुझे भाभी कहना चाहिए। तुम इतनी बेचैन हो क्या? हमने अभी अभी तो ब्रेकअप किया है और तुम मेरे भाई से शादी कर रही हो। भाई, क्या तुम जानते हो ये? मुझे पता है, यह तुम्हारे शोर मचाने की जगह नहीं। चले जाओ। तुम ही पागल हो।
मेरे साथ चलो। लियांग तियांचे, मुझे अपने ऊपर शर्म न आने दो। हार गए तो हार गए। अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? हार गए तो हार गए। अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? ये जू परिवार की क्या पृष्ठभूमि है जो लियांग परिवार जैसे बड़े जहाज से जुड़ गया? छोटा मोटा परिवार है, बस बेटी की खूबसूरती का फायदा उठा रहा है। और मुझे लगता है कि ये नाटक, लगता है लियांग परिवार के ये दोनों भाई उसके साथ किसी तरह जुड़े हुए हैं। मुझे घर में शादी करना पहले से ही मुश्किल है। जू दानशी का लियांग परिवार में आगे का जीवन निश्चित रूप से आसान नहीं होगा। सच में? क्या ये जू परिवार की ऊंची छलांग है? मुझे तो लगता है लियांग परिवार का ये बड़ा बेटा प्यार में पड़ गया है। जू दानशी की किस्मत इतनी अच्छी कैसे है? अब दूल्हा दुल्हन को चूम सकता है। चूमो, चूमो। बहुत रात हो गई है, आराम कर लो। नहीं, हमारे नए उत्पाद का लॉन्च बहुत नजदीक है। मुझे अपनी मां द्वारा छोड़े गए एंटी रिंकल डेटा को समझना होगा। अगर हम इस डेटा का सही उपयोग कर सकें तो निश्चित रूप से उपयोगकर्ताओं के लिए उम्र बढ़ने की शुरुआती समस्या का सामना कर रहे हैं, बेहतर स्किन केयर अनुभव प्रदान कर सकते हैं। मालकिन का काम के प्रति समर्पण अच्छी बात है, लेकिन अपना ख्याल रखना भी जरूरी है। हाँ, थोड़ा थक गई हूँ। हम पहले स्किन केयर करो, चेहरा खराब न हो। ठीक है। सुनो, हालांकि नया वेदर डैम लोशन फॉर्मूला अभी भी विकास के अधीन है, लेकिन यह प्रोटोटाइप पहले से ही बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं ही हूं ना जिसने 3 नए मुख्य घटक जोड़े हैं जो त्वचा को भरा हुआ और लचीला बनाते हैं। हाँ, मेरी पत्नी सच में कमाल की है। प्रेरणा इम्पैक्ट फैक्टर से मिली। दुनिया के 2.2% प्रतिष्ठित जर्नल द्वारा प्रकाशित त्वचा जीन शोध निष्कर्षों से एशियाई महिलाओं के लिए सर्वोत्तम त्वचा समाधान प्रदान करने के लिए समर्पित नया वेदर डैम लोशन तकनीक और पौधों के अर्क का संयोजन है। 12 प्रमुख त्वचा समस्याओं को हल करता है। वेदर एसेंस 12 और चमकदार मजबूत फूलों के घटकों का समर्थन त्वचा को लचीला और चमकदार बनाता है। क्या यह हमारी सीईओ पत्नी है? सच में सुंदर जोड़ी है। मेरी आंखों को सुकून मिला, लेकिन मैंने सुना है कि यह सिर्फ एक व्यवस्थित विवाह है, कोई भावनात्मक आधार नहीं है। अरे बॉस बहुत दुखी है। हालांकि नाम मिल गया है, लेकिन फिर भी कोई प्यार नहीं मिलता, बेचारा। बेहतर होगा कि बॉस लियांग को आमंत्रित करें हमारे पहले अनुभव अधिकारी के रूप में। आखिरकार बॉस लियांग अक्सर रात भर मीटिंग करते हैं जो हमारे वेदर डैन के टारगेट ऑडियंस से मेल खाता है। बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब होता है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं, यहाँ तक कि सबसे मंद चेहरे को भी चमकदार और टाइट बना देता है। टीचर क्यू का तरीका बहुत प्रोफेशनल है। क्या मुझे भी लगा सकते हैं? यह सिर्फ प्यार करने वालों के लिए सीमित स्पा तकनीक है, सिर्फ बॉस लियांग के लिए ही। कैसा लगा? इस बार वेदर डैन के नए प्रोडक्ट लॉन्च में मैंने अच्छा किया ना? इसे कहते हैं पति की रक्षा करना और अपना अधिकार जताना, और साथ ही हमारे सारे एम्प्लॉय को भी वाइल्ड एंडोर्सर बना दिया। एक पंथ दो काज। धन्यवाद कि सबके सामने मुझे नाम दिया। यह तो मेरी ड्यूटी थी।
वो दोनों एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया। यह इनाम है। जी। ये ऑफिस बहुत अच्छा है, कभी भाई को भी बैठने दो। अभी एक्सायो शो को देखा, वो अभी भी उतनी ही खूबसूरत है। तुम्हें उसे भाभी कहकर बुलाना चाहिए। भाभी? भाई के दिल में साफ होगा कि उसने तुमसे शादी क्यों की। तुम सिर्फ मेरी जगह लेने वाले हो, भाभी देवर जैसा कुछ। चाहे जगह लेने वाला ही क्यों न हो, अब खुलेआम उसके साथ खड़ा होने वाला मैं हूं, है ना? अगर मैं दिल बदल लूं तो वो मेरे पास वापस आ जाएगी। शर्त लगाते हो? मैं तुमसे शर्त नहीं लगाऊंगा, डर के कारण नहीं बल्कि उसका सम्मान करते हुए। वह कभी भी हमारे बीच दांव पर लगाने की चीज नहीं रही। क्यों? क्यों हम दोनों लियांग फैमिली के बेटे होने के बावजूद? सिर्फ इसलिए कि तुम मुझसे कुछ मिनट पहले पैदा हुए। कंपनी तुम्हारी है, माता पिता का ध्यान भी तुम्हारा है, और अब शू डैन शॉ भी तुमने छीन ली। तुम सच में मेरे अच्छे भाई हो। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं कंपनी तुम्हें दे सकता हूं। तनाव भरी जिंदगी तुम जी लो। तुम बहुत झूठे हो। मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। एक दिन तुम्हारी सारी चीजें, शू डैन शो सहित, मैं खुद वापस ले लूंगा। अचेन, तुमने अचानक मुझे यहां क्यों बुलाया? हमारी शादी के लिए। क्या हमने अभी शादी नहीं की है? मैं एक ऐसी शादी चाहता हूं जो सिर्फ हम दोनों के लिए हो। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। नहीं भव्य शादी की, माहौल बनाने के लिए, सिर्फ हम दोनों के लिए। ठीक है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा प्यार करता हूं। हमेशा मेरे साथ रहना, ठीक है? तुम अचानक इतने भावुक कैसे हो गए? अब मुझे अपनी दुल्हन को चूमने की अनुमति दो। तो तुम अभी भी उसे भूल नहीं पाए हो। क्या हुआ छोटी शो? तुम्हें कोई काम नहीं है क्या लायांग टियांचे? तुम पहले कभी मुझे इतने ठंडे तरीके से मेरा पूरा नाम नहीं बुलाते थे। मैं अभी तुम्हारा पूरा नाम बुला सकता हूँ, और यह तुम्हारे भाई की वजह से है, वरना और भी बुरा सुनना चाहोगे। मैं तुम्हारी इस समझदारी से नफरत करता हूं। मैं तो अपने भाई जैसा ही हूं। तुमने पहले मुझसे प्यार किया था, फिर गलती को गलती क्यों नहीं मान लेते? तुम भी मेरी होनी चाहिए थी। हाँ, तुम तो अपने भाई जैसा ही दिखते हो। लेकिन मैं क्यों? तुम तो अपने भाई जैसा ही दिखते हो, लेकिन मैं क्यों? मैं क्यों तुम्हें ही जानता हूं। मेरे कुछ महीने बर्बाद कर दिए। तुम्हें मेरा भाई इतना पसंद है? पसंद ही नहीं, मैं तो पागलों की तरह प्यार करता हूं। तुम भी मुझसे प्यार करते हो, वरना तुम मुझे इतनी जल्दी कैसे पहचान लेते? तुम और तुम्हारा भाई, तुम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक चेहरा छोड़कर तुम उसके बराबर कहाँ हो? तुम तो बस मुझसे बदला लेना चाहते हो। नफरत प्यार से ही पैदा होती है। इसका मतलब तुम्हारे दिल में मेरी जगह है। मैं तुमसे बदला लेना चाहता था, लेकिन मुझे एहसास हुआ इस दुनिया में बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग और चीजें हैं
तुम जैसे लोगों पर समय बर्बाद करना सबसे बेकार चीज है, और भविष्य में मुझे परेशान मत करना। एक अच्छा पूर्व प्रेमी तो मरा हुआ होना चाहिए। क्यों क्यों सबको मेरा भाई पसंद है? शूडन 11, मैं तुम्हें अपने भाई से जरूर छीन लूंगा। इतना शराब क्यों पी रहे हो? क्या कुछ हुआ है? छोटी शी, तुम वापस आ गए। मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। मैं तुम्हें छोड़कर और कहाँ जाऊंगा? मैंने हाल ही में अच्छी तरह से व्यायाम किया है। देखो कितना अच्छा लगता है। पिछली बार तुम नशे में थे, मैं ठीक से देख नहीं पाया। यह तुमने खुद किया है, तो मैं अच्छे से छू लेता हूँ। तुम मुझे बताओ, मैं अपने भाई से कम कहाँ हूं? जो भी तुम कहोगी मैं सुधार लूंगा। मुझे छोड़कर मत जाना, ठीक है? मैं यह महान लियांग कंपनी का सीईओ कैसे एक छोटे से कुत्ते की तरह बन गया है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम क्या कर रहे हो? अरे हंसी, इतनी जल्दी सो गया? तो इस बार तुम्हें छोड़ देता हूं। कैसे काट भी रहा है यह तुम्हारा बड़ा कुत्ता। बिल्कुल सही। त्वचा अच्छी होना ही सब कुछ है, बिना मेकअप के भी इतनी सुंदर। यह मेरी पत्नी द्वारा बनाया गया वेदर डैन लोशन है। प्रभाव अच्छा है, मुझे चमकदार और स्वस्थ रखता है। लेकिन यह तुम हो जो इस चेहरे के साथ कंप्यूटर के सामने रात भर जागता है, किसे पता था? तुम हर दिन इस चेहरे के साथ कंप्यूटर के सामने रात भर जागते हो, फिर भी तुम ज्यादा सुंदर हो। तो मैं पहले नहा लेता हूँ। हाँ, मालूम नहीं था कि बॉस लियांग तुम इतने अच्छे से सेवा कर सकते हो। बस तुम्हारी देखभाल करना आता है। तुम क्या देख रहे हो? कल रात मैं ज्यादा पी गया था, माफ करना। दरअसल मैं तुमसे कहना चाहता था, मैं प्यार। बॉस चलना होगा, आपकी सुबह की मीटिंग लेट हो रही है। तुम पहले जाओ, हमारे पास बात करने के लिए बहुत समय है। ठीक है। भैया, सील के बिना देखते हैं तुम कैसे जवाब देते हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों नहीं मिट रहा? यह छोटे भाई साहब, क्या मैंने नहीं कहा था? मेरी जिंदगी में दखल मत दो। छोटी शॉ, तुम मेरी बात सुनो। हमारे बीच एक गलतफहमी है। मैंने दोस्तों के सामने कुछ बेवकूफी भरी बातें कह दी, लेकिन वे मेरे असली विचार नहीं थे। मैं बस इज्जत के पीछे भाग रहा था। अब मैं समझ गया हूं, ये इज्जत सब झूठी है। मुझे इज्जत नहीं चाहिए, नहीं सच्चाई। मुझे बस तुम चाहिए। मुझे एक और मौका दो, ठीक है? लियांग तियानचे, क्या मैंने तुम्हें ज्यादा इज्जत दे दी? तुम
तुम कुछ खेलना चाहते हो क्या? बॉस वाला प्यार का नाटक। दुर्भाग्य से तुम कोई बॉस नहीं हो और मैं कोई मासूम लता नहीं हूँ। मेरे पास अपनी खुद की समझ है। मुझे क्या करना होगा? तुम मुझे माफ कर दोगी? क्या मुझे अपना दिल निकाल कर तुम्हें दिखाना होगा? लियांग तियांचे, तुम कितने बचकाने हो। तुम्हारा दर्द मेरे दर्द को कम नहीं कर सकता। मेरा दर्द मजदूरी में झेला गया है और तुम्हारा दर्द तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। क्या हम दोनों को एक ही श्रेणी में रखा जा सकता है? जाने मत दो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे धक्का दे रहे हो? छोड़ दो, हाथ हटाओ। एक दिन तुम मेरे पास वापस आकर मदद मांगोगे। सबने मेरी त्वचा लाल कर दी। खैर, वेदर डैन इसे शांत करने में मदद कर सकता है। हो गया। नहीं, मुझे लियांग किचन को बताना होगा। यह लियांग किचन। इस प्रोजेक्ट में क्लाइंट बहुत खुश है। मैं संतुष्ट हूं। आंतरिक बैठक। अनावश्यक लोग तुरंत चले जाएं। अनावश्यक लोग। भाई, शादी के बाद के नए जोश में शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। कई पुराने शेयर धारकों ने अपने शेयर मुझे ट्रांसफर कर दिए हैं। अब मैं सबसे ज्यादा शेयर धारक हूं। तो मैं तुम्हारे लिए कामना करता हूं कि तुम ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर ले जाओ। तुम्हारा समय खत्म हो गया है, भाई। लियांग तियांचे, तुम और मैं हमेशा भाई रहेंगे। मैं चाहता हूं तुम सही रास्ते पर वापस आ जाओ। तो क्या हुआ? मैं चाहता हूं कि तुम जैसा कोई भाई कभी न होता। बचपन से जब भी लियांग परिवार के बेटे की बात होती, लोग हमेशा पहले तुम्हारा नाम लेते। बाहर भी लोग मुझे तुम समझ लेते। अगर गलती नहीं भी होती, ये लियांग किचन का छोटा भाई है। क्या मैं अपना नाम रखने लायक नहीं हूं? मैं तुम्हारी छाया में जीने से तंग आ चुका हूं। यह बहुत हास्यास्पद है। क्या यह तुम नहीं हो जो बचपन से खेलकूद में डूबा रहता था और पढ़ाई से दूर भागता था? बाहर मुसीबत खड़ी करके मुझे ही जिम्मेदार ठहराता था। यह सब तुम्हारे अपने चुनाव थे। अब तुम्हें पछतावा क्यों हो रहा है? बहस करने से कुछ नहीं होगा, भाई। बस मुझे देखते रहो कैसे मैं एक एक कदम अपनी जगह बना रहा हूं। पहले कंपनी, फिर जू डांजी। तुम्हें देखो, बारिश में छुपना भी नहीं आता। क्योंकि मुझे पता था तुम मुझे लेने आओगी। तुम कहीं छुपकर मेरा इंतजार भी कर सकती थी। पर मैं चाहती थी कि तुम मुझ पर तरस खाओ। मिस्टर वांग, असिस्टेंट ने कहा। मैं बारिश में भीगी हुई पिल्ली हूं। तुम सच में छोटी सी ग्रीन टी हो। गर्म पानी पी लो।
क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो चुकी हूं। मुझे किसी का सहारा चाहिए। अब मेरे पास सिर्फ यही खूबसूरत चेहरा बचा है। मिस जू, कृपया स्वीकार करें। अगर सिर्फ चेहरा ही बचा है तो उसकी और भी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। वेदर डैन का इस्तेमाल करो, त्वचा को टाइट और युवा बनाए रखो, वरना बूढ़ी हो गई तो मेरे दिल में कैसे रहोगी। तो मैं हमेशा इस्तेमाल करूंगी, हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। क्या तुम फिर भी मुझसे प्यार करोगे? क्या बारिश ने तुम्हारी बुद्धि भी बहा दी? मैं मानती हूँ कि शुरुआत में, वास्तव में इसलिए क्योंकि तुम यंग परिवार की उत्तराधिकारी थी, तुम्हें पसंद किया, लेकिन अब मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है। हमेशा सिर्फ मुझसे प्यार करना। छोटी जी, तुम्हारे पिता अचानक आ गए हैं। देखो यह। अब तुम्हें बोर्ड से निकाल दिया गया है। वह इतना स्वार्थी है, वह कभी अच्छे इरादे से नहीं आया होगा। अब उसे सिर्फ वेदर डैन ही आकर्षित कर सकता है। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम अभी भी उसके साथ हो? वो लियांग परिवार में अपनी ताकत खो चुका है। जल्दी से लियांग किचन से तलाक ले लो। नया अधिकारी तुम्हारा पूर्व प्रेमी नहीं है, उससे मिलकर माफी मांगो। चलो। बेटी बेचने के अलावा तुम्हें और क्या आता है? तलाक नहीं देना चाहती तो ठीक है। लियांग की कोर टेक्नोलॉजी मुझे सौंप दो, वरना मैं अपनी बेटी को कैसे बचाऊंगा? टेक्नोलॉजी नहीं दूंगी और आ चेन के साथ भी नहीं टूटूंगी। जिस दिन तुमने मेरी माँ को छोड़ा था, उसी दिन से मैंने तुम्हें कभी माफ नहीं किया। अभी यहाँ से चले जाओ। चलो चलते हैं। तुमने अभी कहा कि तुम मेरे साथ नहीं छोड़ोगी। मैं बहुत खुश हूं। अब हम दोनों ही कंगाल हैं, एकदम मेल खाते हैं। दरअसल मैं दिवालिया नहीं हुआ हूं। तो फिर तुम सड़क किनारे इतने दयनीय क्यों थे? जबरदस्ती मेरे इस छोटे से घर में आ गए, सब झूठ था। माफ करो छोटी जी, गुस्सा मत होना। आखिर हुआ क्या है? असल में जब अचे ने मोहर चुराई थी तब मुझे पता था, इसलिए मैंने शेयरधारकों के साथ मिलकर उसके लिए जाल बिछाया। अगर उसके मन में कोई बुरी नियत नहीं होती तो सब शांति से चलता, लेकिन अगर उसने गड़बड़ करने की सोची तो उसे पता चल जाएगा। उसके हाथ के सारे शेयर शॉर्ट सेल हो चुके हैं। क्या मैं बहुत क्रूर हो गया हूं? क्या हुआ छोटी सी? गुस्सा मत करो, अगर तुम्हें बुरा लगे तो मुझे मारो। रो मत प्लीज। बहुत अच्छा, मैं अभी भी अमीर घर की बहू हूँ। बहुत खूब, लियांग किचन। आगे से ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। अब मुझे धोखा नहीं देना। अच्छा है कि गुस्सा नहीं हुए। सबको बुलाकर मीटिंग करो। तुम किस डिपार्टमेंट से हो? भैया, मुझे किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए? तुम यहां कैसे? मैंने पिछले महीने का फाइनेंशियल रिपोर्ट देखा, नतीजे वाकई निराशाजनक हैं। क्या यही तुम्हारी पूरी काबिलियत है? मुझ पर सवाल उठाने का तुम्हारा कोई हक नहीं। लगता है तुमने एसओप के इश्यू पर ध्यान नहीं दिया, और नए वीसी के एंट्री से तुम्हारे 40% शेयर अब घटकर 0.4% से भी कम रह गए हैं। अब मैं मेजॉरिटी शेयर होल्डर हूं। तुम हार गए भैया। ये कैसे हो सकता है? तुम सबने मिलकर मुझे धोखा दिया। पहले ग्रुप में तुम्हारे शेयर मुझसे सिर्फ 5% कम थे। मैं कंपनी के लिए दिन रात मेहनत करता रहा और तुम आराम से बैठे रहे। मैं समझता था यह तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने लालची हो। भैया, अब तुम्हें खुद बड़े होना सीखना होगा। अगर मुझे नहीं मिलेगा तो किसी को भी नहीं मिलेगा। एक दिन मैं तुम सबको घुटनों पर ला दूंगा।
मैं अभी तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा मिठाई लेकर आता हूं। तो मेरा इंतजार करो। जैसी आज्ञा। तुम आखिरकार उठ गए। मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहीं सच में कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? बड़े अफसोस की बात है, भैया अब उसका फोन कभी नहीं उठा पाएंगे। तुमने मुझे यहां क्यों बांध रखा है? बस तुम्हें मारकर तुम्हारी सारी चीजें मेरी हो जाएंगी। बस यही चाहते हो तुम? हां, तुम्हारी बुरी हालत देखकर मुझे खुशी मिलती है। हम तो सगे भाई हैं। सगे भाई होने से क्या होता है? जब तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, तब कभी सोचा था कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं? तुम बचपन में ऐसे नहीं थे। मेरे भैया को परेशान मत करो। भैया डरो मत, अजय तुम्हारी रक्षा करेगा। तुमने भी बचपन की बात कही। लोग बदलते हैं, है ना? हे वांग सहायक, क्या अचेन अभी भी ऑफिस में है? ऑफिस से निकल गया। हे, क्या अचेन क्लब गया है? नहीं। ठीक है, अगर वह जाता है तो मुझे बताना। हमेशा सिर्फ मुझे पसंद करना। अचेन, हमने मुश्किल से यहां तक पहुंचा है। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। लियांग अचेन, तुम कहां हो? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अगर लियांग किचन को बचाना है तो खुद आओ। पता तुम्हारे फोन पर भेज दिया गया है। हे हे हे। अचेन, अचेन, तुम ठीक हो ना? यहां मत आओ, वहीं खड़े रहो। अजय, मुझे पता है तुम्हारा दिल खराब नहीं है। किसी भी समस्या को हम शांति से बैठकर बात कर सकते हैं, है ना? अब बात करने की बात कर रहे हो। देर हो चुकी है भाभी। अजय, तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। उसे छोड़ दो। मुझे तुम चाहिए। आओ। छोटी सी मत करो। अचेन, चाकू उठाओ और खुद को मारो, जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं। नहीं तो मेरा चाकू हिल सकता है। तुम्हारा क्रोध मुझ पर निकालो। थोड़ी देर और टिको, मदद आ रही है। वांग सहायक, मुझे पता है अचेन कहाँ है। अभी मेरे फोन का ट्रैक करो। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। नहीं। मेरे ऊंचे स्थान वाले भैया, तुमने आखिरकार अपना सिर झुका दिया। तुम ठीक हो ना? लियांग किचन, आज तुम्हारी मौत का दिन है। नहीं।
क्यों? क्यों तुम उसके लिए मरने को तैयार हो? हाँ, क्या ये सही है? तुम जैसे लोग कभी नहीं समझेंगे। मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे मंजूर नहीं। मैं नहीं मानता कि मैं हमेशा हारता रहूंगा। छोटी सी, मैं चाहता हूं तुम हमेशा मुझे याद रखो। हर बार जब तुम मेरे भाई को देखोगे तो मुझे याद करोगे। भैया, तुम एक मुर्दे से कभी नहीं जीत सकते। भैया, मैं जीत गया। कितनी बेरहम हो तुम। मैं 1 महीने अस्पताल में था और तुम सिर्फ 29 बार आई। अरे ये छोड़ो, बहुत गुदगुदी हो रही है। तुम और बचकाने होते जा रहे हो। मुझे तुम्हारी याद आई। तुम्हें मेरी याद आई? अरे हाँ, छूकर देखो, मैंने वेदा हर्ब का क्रीम लगाया है। मेरी खूबसूरती अभी भी कायम है। तुम्हारी सेहत अभी ठीक नहीं हुई है, शैतानी मत करो। किसने कहा? मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। यकीन नहीं होता तो देखते रहो।